सारथी। मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की हाई पावर परचेज कमेटी की मासिक बैठक हुई और इस दौरान बिजली समेत कई विभागों की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। वहीं बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि ये नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। पोर्टल को सरकार की मान्यता मिलने से खुशी है। कहा कि हम जनता की सुविधा के लिए नए पोर्टल लाते रहेंगे। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। ये नए पोर्टल लॉन्च, इलेक्ट्रॉनिक भूमि पोर्टल। इस पोर्टल के तहत सरकारी परियोजनाओं के लिए किसान अपनी भूमि को बेचने का प्रस्ताव सरकार को दे सकेंगे। नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 पोर्टल। ये उन भूमि मालिकों को लाभ देना है जिनका नाम तहसील मानेसर के गांवों में दर्ज है। HMJIAS पोर्टल। अवैध खनन रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रवाना के स्थान पर इस नए वर्जन के साथ लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल। इस पोर्टल पर वे सभी गरीब परिवार घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पास घर नहीं है। PPP से जुड़ी 357 योजनाएं। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में 357 योजनाओं को PPP से जोड़ा गया है। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र को लेकर आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है। उम्मीद है कि सभी समस्याएं जल्द ही सुलझ जाएंगी। कहा, विपक्षी दलों ने सवाल उठाया था कि प्रॉपर्टी आईडी के पोर्टल के अंदर से कुछ नक्शे गायब हो गए हैं। पोर्टल में एक छोटा सा बग था जिसे सुधार लिया गया है। जो कुछ भी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा था उसे दोबारा प्राप्त कर सही कर लिया गया है। यह 3 विभागों का पोर्टल है। हर प्रकार का डेटा हमारे पास सुरक्षित है। अलग से जो एक योजना बनाई हमने निरोगी हरियाणा में भी, उसमें भी PPP के माध्यम से ही सारा दर्ज होता है। पहले चरण में 1,80,000 से नीचे के परिवारों के ही निरोगी हरियाणा के अंतर्गत टेस्ट हो रहे हैं। 27 लाख से अधिक ऐसे लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए धीरे धीरे इसको गति को हम बढ़ा रहे हैं। इस गति को बढ़ा करके हमारा टारगेट वही 1,40,00,000 लोगों का, और एक बार शारीरिक उसके जो चिकित्सीय जो टेस्ट हैं, हेल्थ जो टेस्ट होते हैं, वो सब उसके करने की हमारी योजना है। तो ऐसा परिवार पहचान पत्र का एक यूनिक एक जो हमारा कार्यक्रम है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि उसमें अभी भी लोगों की कठिनाइयाँ ध्यान में आती हैं। हमें डाटा किसी का ठीक करना है, किसी का नाम, किसी के पिता का नाम, किसी का मान लो कोई आय की बात है अथवा अन्य जानकारियाँ, वो सब व्यवसाय आदि, वो सब ठीक करने के लिए जो शिकायतें आ रही हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। और बहुत जल्दी कुछ कैंप्स लगा करके भी ऐसे सब लोगों को एक बार खुला निमंत्रण देके कि जिसकी कोई कठिनाई है वो आकर के एक बार नोट करा के दे, ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। 1 लाख लोगों को मिलेगा आवास। आपको बता दें कि मनोहर लाल सरकार ने 1 लाख गरीब परिवारों को घर देने की योजना बनाई है। HSVP द्वारा आवासीय कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिसका लाभ 1 लाख लोगों को मिलेगा। नए पोर्टल के जरिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। पोर्टल के माध्यम से लोगों को मुख्यमंत्री शहरी योजना की विस्तृत जानकारी मिलेगी। दरअसल मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 लाख परिवारों को प्लाट और फ्लैट दिए जाएंगे। ये लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है। फ्लैट पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में दिए जाएंगे। लोगों की मांग प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। गरीबों की आवास की योजना प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है।
हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हज़ार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन हैं, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है, तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे। नो लिटिगेशन पॉलिसी की शुरू। दूसरे पोर्टल नो लिटिगेशन पॉलिसी को लॉन्च करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने विवादों को देखते हुए इसे शुरू किया है। पुरस्कार के तहत जो राशि होगी वह दी जाएगी। इसके अलावा विकसित शहरी आवासीय क्षेत्र में प्लाट दिया जाएगा। इसमें एक खास बात यह है कि लाभार्थी इस भूखंड को बेच भी सकेंगे। प्रति एकड़ 2,70,00,000 रुपए की राशि मिलेगी। आवासीय भूखंड का आकार 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर होगा। 33 साल तक 21,000 रुपए प्रति एकड़ वार्षिक भुगतान दिया जाएगा। साथ ही सरकार ऐसे लोगों को एक सर्टिफिकेट भी देगी, उसके जरिए व्यक्ति प्लॉट का ट्रांसफर कर सकेगा। धान की दोबारा बिजाई पर किसानों को मुआवजा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बजट में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की थी। आज हमने इस योजना के 563 लाभ पात्रों को 21 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खातों में भेजी है। बता दें कि बाढ़ से खराब हुई धान की फसल की दोबारा रुपाई करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐसे किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का फैसला किया है। जिन किसानों की 70% से ज्यादा फसल बर्बाद हुई है, उन्हें 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नुकसान के ब्यौरे के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए थे, उनके सत्यापन का कार्य चल रहा है। बाजरे की खरीद एमएसपी पर होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की एमएसपी पर खरीद की अनुमति प्रदान की है। अब इसकी खरीद एमएसपी पर होगी। उन्होंने बताया कि पहले भी सरकार ने किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपए और 450 रुपए भावांतर दिया है। डाउनलोड कर सकेंगे ओबीसी प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग के लोग अब घर बैठे जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक बार अब किसी नागरिक की जाति व जाति की श्रेणी पीपीपी में सत्यापित हो जाती है तो वह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सरल पोर्टल पर अपनी पारिवारिक आईडी प्रदान करके जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है। फेसलेस और पेपरलेस के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। पीपीपी में नागरिकों की सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर सरल पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र पहले से ही जारी किए जा रहे हैं। 563 लाभार्थियों के खाते में पहुंची राशि। अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 563 लाभार्थियों को 12 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में अवैध खनन रुका। प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए चलाए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक रावण पोर्टल के स्थान पर
HMGIS स्थापित किया गया है। पोर्टल बुधवार 13 सितंबर से शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक रावण पोर्टल में नई सुविधाओं के साथ हरियाणा खान एवं भू विज्ञान सूचना प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसमें OTP आधारित लॉगिन, हर बार जब उपयोगकर्ता इस पोर्टल पर OTP के माध्यम से लॉगिन करता है, इसे प्रमाणित किया जाता है और मालिक को SMS के माध्यम से भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक भूमि पोर्टल का मिला लाभ। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फरवरी 2017 में इलेक्ट्रॉनिक भूमि पोर्टल के माध्यम से विकास परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा भूमि की स्वैच्छिक खरीद की नीति पेश की, जिसमें 2018-2019 में एक बार और 2020 में 2 बार संशोधन किया गया। बाद में यह महसूस किया गया कि एक समेकित नीति अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है। इसमें एजेंसी यानी कि भूमि अभिलेख निदेशालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एग्रीगेटर्स की पैनलिंग की प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया है। किसान के साथ साथ एग्रीगेटर्स भी होंगे, क्योंकि किसान की जमीन छोटी होती है, 2 एकड़, 1 एकड़, 3 एकड़, वो आसपास की जमीन को जब तक इकट्ठा लेके नहीं आएंगे तो उस जमीन का हमें उपयोग नहीं होगा। तो एग्रीगेटर्स को रजिस्टर करना वो इस ई भूमि पोर्टल के ऊपर उसकी सुविधा है, और उन एग्रीगेटर्स को रजिस्टर करके उनकी फिर एक ट्रेनिंग भी कराएंगे, उनको एक जिसको कहना चाहिए अवेयरनेस भी पैदा करेंगे भी आपने कैसे करना है। कम से कम 10 एकड़ जमीन को एग्रीगेटर जो है ला करके रजिस्टर कर सकता है। इंडिविजुअल तो जिसकी जितनी है उतनी करेगा, लेकिन अगर एग्रीगेटर है तो आसपास की 10 एकड़ की लैंड का जो चंक है वो हमें ऑफर करेगा, तो हम उसको खरीदने के लिए तैयार होंगे। अब कितने ही एग्रीगेटर आएंगे और कितनी जमीन को ऑफर करेंगे, मानो हमें चाहिए 100 एकड़ और हो सकता है कि 500 एकड़ आसपास के लोगों ने सबने प्रयत्न किया, हमें उस 100 एकड़ का कौन सा चंक ऑफ लैंड जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो लेंगे, बाकी जो छुटपुट हैं वो छोड़ने भी पड़ेंगे। लेकिन हर एग्रीगेटर वो अगर खरीद का उसका अगर विषय पूरा नहीं भी हुआ, केवल उसने जमीन को ऑफर कर दिया, तो भी उसको 1000 रुपये से लेके 3000 रुपया पर एकड़ उसको राशि मिलेगी। जाहिर है कि हरियाणा में मनोहर लाल सरकार का पारदर्शी काम काज जनता के लिए वरदान साबित हो रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मनोहर लाल सरकार के कई काम ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के लिए प्रेरक साबित हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों